इलाही कैफा अदहुका वाना वना व कैफा अक्ता और जाई मिनका व अंता अंता इलाही ज़ालम अस्अलुका फतौतीनी फमन ज़ल्लज़ी अस्अलुहु फयूतीनी इलाही ज़ालम अदहुका फतस्तजीबुली फमन ज़ल्लज़ी अदहुहु फयस्तजीबुली इलाही ज़ालम तज़र्रु इलैका फतरहमनी फमन ज़ल्लज़ी तज़र्रु अलैहि फयरहमुनी इलाही फकमा फलक़तल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम वनजैतहु अस्अलुका अन तुसल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तुनज्जिनी मिम्मा अना फीहि व तुफर्रिज अन्नी फरजन आजिलन गराजिलिम बिफज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन सलवात मेहरबानी की मुझ पर एहसान किया मेरे भाइयों ने कि मुझे कुछ वक्त दिया। आज बाबा सैयद ज़ैगुन शाह साहब, सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब तशरीफ़ फरमा है, असगर शाह जी और खसूसन बाबा अली शाह, तो मुझे सादत हासिल हुई कि मैं आपसे कुछ कलाम कर सकूं। खुशकिस्मत आप हैं और हम हैं और सईद हैं आप, आपसे बढ़कर खुशबख्त कोई नहीं। एक कौम नहीं, पूरी इंसानियत है आप। इंसानियत ही आप हैं। जो मौला के मानने वाले हैं वही इंसान है। जो दुश्मन अली है वो इंसान नहीं। जो मुहिब्बे अली है, मुहिब्बाने आले मोहम्मद तशरीफ़ फरमा है। आप उस हस्ती की आल से, उस हस्ती से तमस्सुक रखते हैं, हुब रखते हैं, मुवद्दत रखते हैं। पिछले साल मैंने मोहब्बत तक लफ्ज़ कहा था, अल्लामा साहब ने मुवद्दत पे तबसरा किया था और उससे बढ़ के किया था। तो आप उन हस्तियों से मुवद्दत रखते हैं जो कायनात की अफजल तरीन हस्ती है, उनसे बढ़ के कोई नहीं। एक ही हस्ती कायनात में इल्तफात के काबिल है और वो है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद, उन्हीं की औलाद से हमें प्यार है, हमें किसी और से प्यार नहीं। उन्हीं की आल की हमारे दिल में जगह है, किसी और की जगह नहीं। लोग कहते हैं तबर्रा करते हैं, तबर्रा यही है, उनके अलावा हमारे दिलों में किसी की गुंजाइश नहीं। और अगर गुंजाइश है तो आले मोहम्मद की है, गुंजाइश है तो अली की है, किसी और की नहीं। और इस गुंजाइश के होने को और किसी और की यहाँ पर गुंजाइश न होने को तबर्रा और तवल्ला कहा जाए। तो इनके नौकरों की जो कदर व मंज़िलत हमारे दिलों में, मैं एक दो कतात पेश करूँगा। मेरा जो सिलसिला कलाम है और जो मेरा तरीक़ा कलाम है कि हम तो इनके नौकरों के भी नौकर हैं और उनकी मदह करते हैं। कोई और किसी की मदह कर नहीं सकता, अपनी किसी की नहीं कर सकता, नौकरों की तो बात की बात है। तो एक नौकरानी खादमा की मिदहत में कि 20 साल तक जनाब फ़िज़ा ने कलाम पाक की ज़ुबान में बात की, किसी और लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया, कुरान की आयत पढ़ी, हर सवाल के जवाब में, हर कलाम में। शरफ जो खिदमत ज़हरा का पा गई फ़िज़ा, शरफ जो खिदमत ज़हरा का पा गई फ़िज़ा, कनीज़ लफ्ज़ की इज्जत बढ़ा गई। शरफ जो खिदमत ज़हरा का पा गई फ़िज़ा, कनीज लफ्ज की इज्जत बढ़ा गई फिजा। क्यों?
कलाम पाक की तालीम लेके ज़हरा से, कलाम पाक की तालीम लेके ज़हरा से हमें शऊर तिलावत सिखा गई फिजा, हमें शऊर तिलावत सिखा गई फिजा। और कुरान पाक के लहजे में बात क्यों ना करें, कुरान पाक के लहजे में बात क्यों ना करें, जब आयतों के कबीले में आ गई फिजा, जब ये सारी धरती, ये सारा गगन हुसैन का है, सब कुछ मौला हुसैन का है, किसी और का कुछ भी नहीं है। दीन के वारिस वो हैं, कायनात के वारिस वो हैं, नबूवत के वारिस वो हैं, तमाम अंबिया के वारिस वो हैं, तमाम आइम्मा के वारिस वो हैं, तमाम औलिया के वारिस वो हैं। ये सारी धरती, ये सारा गगन हुसैन का है। जुबान किसी की हो लेकिन दहन हुसैन का है, जुबान किसी की हो लेकिन दहन हुसैन का है, जुबान किसी की हो लेकिन दहन हुसैन का है। ये सारी धरती, ये सारा गगन हुसैन का है, जुबान किसी की हो लेकिन दहन हुसैन का है। जमाने वाले जिसे आफताब कहते हैं, जमाने वाले जिसे आफताब कहते हैं, वो एक उतारा हुआ पैरहन हुसैन का है, वो एक उतारा हुआ पैरहन हुसैन का है। तो एक मैं आज़ाद नज़म पेश करूंगा, रवायत तो नहीं है आज़ाद नज़म की, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा और आप दाद भी देंगे। आप मुहिबान आले मोहम्मद हैं, तो आप इस जिक्र को दाद नहीं देंगे तो किसको दाद देंगे। एक नज़म पेश इफ्तिखार आरिफ साहब की है। ये दुनिया एक सुअर के गोश्त की हड्डी की सूरत कोड़ियों के हाथ में है। खुतबा नहजुल बलागा का तर्जुमा है, ये उसके अल्फाज है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए। ये दुनिया एक सुअर के गोश्त की हड्डी की सूरत कोड़ियों के हाथ में, और मैं नानो नमक की जुस्तजू में दर बदर करिया बकरिया मारा मारा फिर रहा। ये दुनिया एक सुअर के गोश्त की हड्डी की सूरत कोड़ियों के हाथ में, और मैं नानो नमक की जुस्तजू में दर बदर करिया बकरिया मारा मारा फिर रहा हूँ। मुकामे मंजिलो इज़्ज़ो शरफ से गिर रहा हूँ, मुकामो मंजिल इज़्ज़ो शरफ से गिर रहा हूँ, और मेरी अंगुश्तरी पर या अली लिखा हुआ, मेरी अंगुश्तरी पर या अली लिखा हुआ है। मगर अंगुश्तरी पर या अली कंधा करा लेने से क्या होगा। इसमें एक पैगाम है, आप समझें और उस पर अमल भी करें। मेरी अंगुश्तरी पर या अली लिखा हुआ है, मगर अंगुश्तरी पर या अली कंधा करा लेने से क्या होगा कि दिल तो मरहबों की दस्तरस में है, तो दिल तो मरहबों की दस्तरस में है, मगर अंगुश्तरी पर या अली कंधा करा लेने से क्या होगा कि दिल तो मरहबों की दस्तरस में है। मुसलसल नरगाए हिर्सो हवस में है। ये आलम है कि आंखें देखती हैं और दिल सीनों में अंधे हो चुके हैं, कि ऐसे में कोई हरफे दुआ एक ख्वाब बुनता है, कभी सलमान आते हैं, कि ऐसे में कोई हरफे दुआ एक ख्वाब बुनता है, कभी सलमान आते हैं, कभी मेसम कभी बूजर मेरी ढारस बंधाते हैं, कभी सलमान आते हैं, कभी मेसम कभी बूजर मेरी ढारस बंधाते हैं। कुमैल आते हैं, कहते हैं पुकारो है मेरे हमदम, कुमैल आते हैं, कहते हैं पुकारो है मेरे हमदम, पुकारो अपने मौला को पुकारो, पुकारो अपने मौला को पुकारो, अपने आका के वसीले से पुकारो, पुकारो अपने मौला को पुकारो, पुकारो अपने आका के वसीले से पुकारो। कि ये मुश्किल भी कोई मुश्किल है, ये मुश्किल भी कोई मुश्किल है, करीम अपने गुलामों को कभी तन्हा नहीं करते, कभी रुसवा नहीं करते, कभी तन्हा नहीं करते, कभी रुसवा नहीं करते। गमे शब्बीर में आखिरी कथा, गमे शब्बीर में आंखों से जो आंसू टपकते हैं, गमे शब्बीर में ये बहुत अजीम गम है, ये हमारी किस्मत का गम है, खुशबख्ती का गम है। इस गम को मनाना
बहुत बड़ी सआदत है। इस गम को मनाना बुलंदी है, इस गम को मनाना इर्तिका है, इस गम को मनाना फजीलत है, इस गम को मनाना अफजलियत है। गम शबीर में आंखों से जो आंसू टपकते हैं, सरे दामन वो मेहरो माह की सूरत दमकते हैं। गम शबीर में आंखों से जो आंसू टपकते हैं, सरे दामन वो मेहरो माह की सूरत दमकते हैं। वो जर्रे जिन पे टपका था लहू आले मोहम्मद का, वो जर्रे जिन पे टपका था लहू आले मोहम्मद का, सितारे आज भी हसरत से उन जर्रों को तकते हैं। सितारे आज भी उन जर्रों को हसरत से तकते हैं। बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने बहुत ही अजीज प्यारे सरमाया